आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न है हमारे पास कि यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में 400 नैनोमीटर प्रकाश का जो उपयोग है, उसे उपयोग करने पर x चौड़ाई की फ्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। अब यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को बढ़ाकर हम 600 नैनोमीटर कर देते हैं और स्लिटों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा आधी कर दी जाती है, तो प्रेक्षक तब तब भी यह चाहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में फ्रिंज की चौड़ाई वही रहे। तब दोनों स्थितियों में पर्दे और व्यतिकारी स्रोतों के समतल की दूरियों का अनुपात कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो देखिए, इसके लिए संरचना हम पहले देखिए इसके लिए क्या किया हमने, एक स्लिट लिया। स्लिट वहाँ पर स्लिट समतल जो है दो स्लिट से मिलकर बना हुआ है, S1 और S2, और यहाँ पर हमने उसे किसी एक ही प्रकाश स्रोत से प्रकाशित हुआ माना है दोनों को। अब इस प्रकार से ये हमें मिला है और इनके बीच की दूरी को, स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से हम व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है पर्दे की। पर्दा किसी एक निश्चित दूरी पर मौजूद है, उस दूरी को हमने क्या किया, उस दूरी को हमने यहाँ पर डी लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, दोनों स्लिटों से निकलने वाली तरंगे किसी बिंदु पर मिलती हैं और उनके बीच पथांतर का मान शून्य होता है, मतलब बीच के बिंदु पर यदि वो मिले तो हमें बिंदु ओ प्राप्त होगा। बिंदु ओ क्या होता है, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को बताता है, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद हमें एकांतर क्रम में क्रमशः क्या मिलेंगे, यहाँ पर हमें मिलेंगे प्रथम निम्नलिखित की स्थिति P, और यहाँ पर इसे हमने P डैश के रूप में। उसी तरह ऊपर की ओर और हम जाते जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, O1 बिंदु और यहाँ पर O1 डैश बिंदु। O डैश हमें क्या बताते हैं, यहाँ पर ये क्रमशः रूप से द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति को बताते हैं। तो हमें क्या मिलता है, केंद्रीय उच्चिष्ट के रूप में दीप्त फ्रिंज, P के रूप में उससे थोड़ी दूर हम जाते हैं तो अदीप्त फ्रिंज, फिर से दीप्त फ्रिंज, किन्हीं इस प्रकार हमें एकांतर क्रम में ये मिलते जाते हैं। तो देखिए, इसके आधार पर यदि प्रश्न में जैसा बोला जा रहा है कि पहले के प्रयोग में यदि 400 नैनोमीटर प्रकाश का उपयोग हमने करा तो x चौड़ाई की फ्रिंजें यहाँ पर प्राप्त हुई है। हमें प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, वो चौड़ाई क्या बताई जा रही है, वो फ्रिंज की चौड़ाई है। तो हमने फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर ली है। किससे व्यक्त करते हैं, उसे व्यक्त किया जाता है बीटा से। इसका मान क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी। अब देखिए ये है क्या क्या, तो बीटा हमें क्या बता रहा है, बीटा तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई बता रहा है जिसका मान पहली स्थिति पर हमें x दिया हुआ है। लैम्डा प्रकाश जो आपतित प्रकाश होती है उसके तरंगदैर्घ्य को बताता है। इसी तरह स्मॉल डी हमें स्लिटों के बीच की दूरी को बताएगा। इसे हम लेते हैं समीकरण 1 और इसकी तुलना हम करेंगे। पहले देखिए, पहली स्थिति हमें क्या दी है कि बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, बीटा का मान हमें x दिया हुआ है, और यहाँ पर लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है, 400 नैनोमीटर, 400 nm हमने ले लिया। और कैपिटल डी जो हमें बता रहा है, वो कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्लिट के समतल और पर्दे तक की दूरी है, जिसे हमने पहली स्थिति पर D1 लिया हुआ है। और इस तरह यदि हम बात करते हैं स्लिटों के बीच की दूरी को, यदि पहली स्थिति पर है तो उसे हमने D से ही स्पष्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। इसे चलिए D1 बराबर हम क्या लिख लेते हैं, D लिख लेते हैं। वैसे ही दूसरी स्थिति हमें क्या दी हुई है, दूसरी स्थिति पर हमें जो तरंगदैर्घ्य का मान है वो बढ़ाकर 600 नैनोमीटर, मतलब इसे लैम्डा 2 के रूप में, इसे लैम्डा 1 के रूप में, तो लैम्डा 2 हमारे पास कितना 600 नैनोमीटर के रूप में दिया हुआ है, और स्लिटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है। तो हमें देखिए क्या बोला जा रहा है, स्लिटों के बीच की दूरी आधी, मतलब स्मॉल d2 का मान जो होगा वो प्रारंभिक d के मान का आधा हो जाएगा यहाँ पर। और हमें बोला जा रहा है कि देखिए, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो तो उतनी ही होती है, तो बीटा का मान कितना होगा, अब भी x ही होगा। अब इस स्थिति पर हमें देखना है d2 का मान क्या होगा, मतलब जो स्लिट का समतल है और पर्दे तक की दूरी क्या होगी या उसका अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो समीकरण 1 पे दोनों स्थितियों को हम रख लेते हैं। तो पहली स्थिति के लिए मान होगा x बराबर यहाँ पर 400 हमने क्या लिखा, उसे नैनोमीटर, और कैपिटल D को कैपिटल D1, और नीचे जो मान आएगा उसे स्मॉल d के रूप में व्यक्त कर रखा। अब दूसरी स्थिति पर हमें मिला, चलिए इसे ले लेते हैं समीकरण 2। दूसरी स्थिति पर जो हमें मिला उसे भी हमने x लिया। 400 ये क्या बताता है, 600 नैनोमीटर, गुणा यहाँ पर ये बता रहा है D2 को, और हम नीचे देखें तो स्मॉल d हमें कितना बता रहा है, d अनुपात 2 के मान को। तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ समीकरण 3। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों की हम तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ पर 400 गुणा कैपिटल D1 बटे यहाँ पर स्मॉल d आएगा, और यहाँ पर मान बनता है 600 गुणा D2 अनुपात पर नीचे मान यहाँ पर स्मॉल d बाई 2। तो स्मॉल d कटेगा और ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद हमें क्या मान मिल रहा है, 12। तो D1 अनुपात D2, स्लिटों से समतल के बीच की दूरी दोनों स्थितियों पर हमें अनुपात के रूप में मिली है, ये बनता है 12 अनुपात 4 के रूप में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 एकम और यहाँ पर 3, तो 3 अनुपात 1 के रूप में। तो हमें दोनों स्थितियों की तुलना हम करते हैं तो D1 अनुपात D2 का मान हमें कितना मिलता है,
3:1 के रूप में। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों का अनुपात दोनों स्थितियों पर स्लिट, समतल और पर्दे के बीच की दूरी का अनुपात कितना होगा। तो उसका मान 3:1 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।